बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बक्सर के राजपुरा सीट से संतोष निराला तो केसरिया सीट से शालिनी मिश्रा को उम्मीदवार घोषित किया है। और उधर मोतिहारी में बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। जाहिर है कि सभी मोर्चे पर तैयारियों का सिलसिला जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ये माना जा रहा है कि लगभग तय हो रहा है। बीजेपी, जेडीयू और दूसरे दलों में रणनीति लगभग तैयार है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी ही है, लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार ने इशारों में अपने 2 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भी कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार 1 दिवसीय दौरे पर बक्सर के राजपुरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने एनडीए कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया और मंच से ही राजपुरा विधानसभा क्षेत्र से संतोष निराला को उम्मीदवार बताते हुए उन्हें जीत दिलाने की अपील भी कर डाली। तो अब चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। ये वो जो थे बताइए मंत्री अभी कैसे इस बार आप जिताइएगा, फिर जिताइएगा ना। आपके बीच में आए हैं, सब लोगों को जिताइएगा। और यहाँ पर सभी लोगों ने पूरे सम्राट चौधरी जी भी बोल रहे थे, आप ध्यान दीजिए। दूसरी ओर नीतीश कुमार और उनके मंत्री अशोक चौधरी ने केसरिया क्षेत्र से भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मोतिहारी के केसरिया में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने शालिनी मिश्रा को अपना उम्मीदवार बताया है। जाहिर है मुकाबले का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल बिहार में चुनावी घमासान जारी है। सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हैं। यही वजह है कि एनडीए धीरे धीरे अपने पत्ते खोलने शुरू कर चुका है। इसी कड़ी में मोतिहारी पहुंचे बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार के नाम का ऐलान करते हुए मंत्री मंगल पांडे ने जनता से प्रमोद कुमार को जीत दिलाने की अपील भी कर डाली। हालांकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी खींचतान पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जरूर कहा, ये तो उन्हें तय करना है कि दूल्हा कौन होगा। को तय करना है कि उनके दूल्हा कौन होंगे या उनका नेतृत्वकर्ता कौन होगा, ये महागठबंधन के अंदर का विषय है। कांग्रेस भी सुधार नहीं कर रही है चेहरे को लेकर, कहा कि अब मैंने कहा ना कि ये महागठबंधन के दलों के अंदर का विषय है। ये उन लोगों को निर्णय करना है। बाकी जो चीजें सामने दिख रही हैं वो तो दिख ही रहा है कि निर्णय नहीं हो पा रहा है। इस कार्यक्रम में सांसद राधा मोहन सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी पर जोरदार निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने पिछले चुनावों की याद दिलवाते हुए तंज भी कसा। इतने चुनाव लड़ने वाले थे उनको बुलाया और बैठक की, और बैठक में ये कहा कि देखो तुम सब लोग मिलकर राधा मोहन सिंह को हराओ। अभी वो जीत गया तो तुम में से कोई नहीं जीतेगा। एक नेता कहा था, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनका ये सपना पूरा होगा। मैं चुनाव जीत गया हूं, इस जिला में आकर एक भी व्यक्ति चुनाव जीतने नहीं गया। पूरा का पूरा एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा। जिस प्रकार का जन समर्थन है, आप हम मोतिहारी किसी अपराधी के हवाले नहीं करेंगे, किसी अपराधी के हवाले नहीं करेंगे। और जब से मैं हूं ये नहीं होने दे रहा हूं। मुझको चिट्ठियां मिलती है, धमकियां मिलती है, लेकिन भूल जाते हैं कि यहाँ एक से एक अपराधी थे और हमको धमकी देते थे। हम समाप्त नहीं हुए, वे अपराधी लोग समाप्त हुए हैं। और इसलिए कोई अपराधी मोतिहारी की जमीन पर अपना झंडा नहीं गाड़ सकता। अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि एनडीए कैंडिडेट्स के नामों को सामने लाने की कोशिश में जुटी है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी हाईकमान ने साफ किया है कि किसी का दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। एनडीए में कोई बड़े या छोटे भाई की भूमिका में नहीं है। उनके मुताबिक गठबंधन में सभी सहयोगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।